हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा होगा कि क्वालिटी, अगर आपने प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर लिया हुआ है तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का यूनिफॉर्म बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें आप क्वालिटी का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो उसका आपको उचित रेट नहीं मिलेगा और आपका नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। और इसमें इस तरह से आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको स्ट्रेटजी बनाना होगा कि हमारा एक जो इंडस्ट्रीज का नॉर्म्स होता है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए और जिसमें कि पूरा डिटेल्स होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट में मिस्टेक होने का चांसेस हैं, जैसे कि अगर स्लीव लगाते टाइम में अगर मिस्टेक होने के चांस हैं, कौन से मिस्टेक हो सकते हैं, साइज किस तरह से आपका मिक्स हो सकता है आप 2-3 साइज का कटिंग आपका लाइन में हो और वो मिक्स हो करके एक दूसरे का पार्ट्स दूसरे में अटैच हो जाए। ये इस तरह से आपका कलर का प्रॉब्लम हो सकता है, साइज का मिक्सअप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अंदर जो है लाइन में किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसके लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए। उस चेकलिस्ट पे आपका प्रॉपरली हर पार्ट्स जहाँ जहाँ पे आपको मिस्टेक होने के चांस हैं उस जगह का उसमें प्रॉपर आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ, ये स्लीव का साइज हमारा क्या होना चाहिए, लेंथ और विड्थ कितना होने चाहिए। और उसके बाद से आपका फ्रंट है या बैक है, पैनल है, तो उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए। हर साइज का एक पर्टिकुलर सारे डिटेल्स उस चेकलिस्ट पे लिखा होना चाहिए, ताकि आपका जो भी बीच में अगर चेक पॉइंट आप जो रखेंगे वहाँ पे उस जो आदमी खड़ा करेंगे चेकलिस्ट जो कि इंस्पेक्शन करेगा इन प्रोसेस, मतलब लाइन में जो चेक करेगा उसके हाथ में वो चेकलिस्ट आप दे देंगे और वो चेकलिस्ट को सिर्फ देखेगा और उसको चेक करेगा फाइनल। अगर पाया उसने कि ये ओके है तो इंश्योर करेगा वो कि ये पूरे लॉट्स हमारे ओके हैं। इस तरह से क्या होगा, आपको जो है मिस्टेक आपका कम से कम होगा, गलतियां अंदर जो होंगी कम से कम होंगी और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एक अच्छा तरीके से होगा और मार्केट में आपका एक अच्छा नाम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से आपका ब्रांड रेपुटेशन बढ़ता है और आगे आपको मार्केटिंग करने में अच्छा होता है। और उसके दूसरी चीज़ क्या है कि आपका माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है। इस तरह से अगर 10 पार्टियों के पास आप जा रहे हैं और वो लोग अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और सारे स्टेज पे वो पाते हैं कि बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इस तरह से आपका माउथ टू माउथ भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है और आपको काम मिलने के चांसेस और भी अधिक बढ़ जाते हैं। और इस तरह से क्या है कि आपका जो क्वालिटी का जो पॉइंट है, फैब्रिक स्टेज पे फैब्रिक और एसेसरीज जो कुछ भी लाते हैं वहाँ पे एक चेक पॉइंट होना चाहिए। अंदर जो काम जहाँ पे मशीनों पे काम होता है, सीविंग का काम हो रहा है, वहाँ पे एक चेक पॉइंट आपका होना चाहिए। और पूरा आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है उसके बाद से फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल इंस्पेक्शन होना चाहिए, ताकि आपका हर एक सारे पॉइंट अच्छी तरह से चेक हो सके और फिनिश प्रोडक्ट जो हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, अच्छी तरह से धागे कटिंग करके और वेल मेंटेन आपका एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो करके कस्टमर तक जा सके। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर एक राइट वे में अगर इसको फॉलो कर रहे हैं और एक चेक लिस्ट बना करके फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा होगा।